हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी आईक्यू जुडिशरी। मैं अब्बू शर्मा स्वागत करता हूं स्टडी आईक्यू के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और एक बार फिर लॉ असिस्टेंट की हाई कोर्ट में जो वैकेंसी निकली है उसके नोटिफिकेशन के साथ जो है आपके लिए हाजिर हूं। और इसमें वो सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं जो आपके लॉ फ्रेशर्स हैं और जिन्होंने अपने बीए एलएलबी या फिर एलएलबी की डिग्री को ले रखा है। ये आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की जॉब रहने वाली है। अगर हम बात करें इसमें जो है टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि टोटल आपकी 30 पोस्ट निकाली गई हैं। और जो इसमें आपकी सैलरी रहने वाली है वो आपकी 30,000 पर मंथ सैलरी रहने वाली है। और इस वैकेंसी के लिए आपको जो है किसी भी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। और आप में से जितने भी लोग लॉ फ्रेशर्स हैं या फिर जो है बीए एलएलबी एलएलबी को कर रखे हैं वो इस फॉर्म को पूरी तरीके से भर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन को। उससे पहले अगर आप इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन मुझसे लेना चाहते हैं, @अपूर शर्मा ऑफिशियल ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक आपको मिल जाएगा। वहां पर आप मुझसे कनेक्ट करके इस वीडियो के कंप्लीट हो जाने के बाद इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ले सकते हैं। या फिर अगर आपको कोई भी डाउट इसके रिस्पेक्ट में होता है तो @अपूर शर्मा 252 ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। यहां पर आप मुझसे कोई भी जो है क्या कहते हैं कनेक्ट करके कोई भी जानकारी ले सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात को ध्यान रखिएगा कि अगर आप जुडिशियल सर्विसेज की कर रहे हैं तैयारी, तो स्टडी आईक्यू जुडिशरी का नीव 2.0 फाउंडेशन बैच, जिसमें आपको प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू की कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी 12 महीने के अंदर कराई जाती है। और इस बैच में आपको पूरी जो है किट भी देखने को मिल रही है। इसी के साथ साथ 100% एश्योरेंस 2 लाइफ फाउंडेशन बैचेस की वैलिडिटी के साथ दी जा रही है। और 28 तारीख मतलब मंडे परसों से ये बैच आपका स्टार्ट हो रहा है। अगर आप इस बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 29,999 में इस पूरे कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में एडमिशन ले सकते हैं मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और एडमिशन लेते वक्त आपको यूज करना होगा मेरा कोड एपीयू। एपीयू के कोड को यूज करके आप इस बैच को मैक्सिमम डिस्काउंट पर ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आ जाते हैं अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर और वैकेंसी को जो है जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये है हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि हाई कोर्ट ऑफ मद्रास के द्वारा नोटिफाई किया गया है। और इसमें ये 2024 की वैकेंसी निकाली गई है। इसमें आपको बताया गया है कि एप्लीकेशन इनवाइट की जा रही है उन सारे कैंडिडेट्स के लिए जो कि रिसर्च लॉ असिस्टेंट के जो है पोस्ट पर काम करना चाहते हैं। और इसमें आपको टोटल 30 वैकेंसीज पूरी तरीके से बताई गई हैं। और ये जो वैकेंसी है वो आपके निकाली गई है ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ मद्रास के मद्रास की जो है क्या कहते हैं प्रिंसिपल बेंच में, और मद्रास हाई कोर्ट की जो आपकी ओरिजिनल बेंच है वहां पर। ठीक है, तो आपकी जो है मदुरई बेंच के लिए भी वैकेंसी है और ये पूरी तरीके से मद्रास हाई कोर्ट के लिए भी वैकेंसी निकाली गई है। इसी के साथ साथ ये आपकी अडॉक बेसिस पर रहने वाली वैकेंसी है जिसका टाइम पीरियड आपका 1 ईयर रहेगा। मैंने आपको बताया था कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर ये वैकेंसी आपके लिए आने वाली है। इसी के साथ साथ अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो यहां पर आपको बताया गया है कि आप अगर लॉ फ्रेशर्स हैं तो आप जो है पूरी तरीके से क्या कर सकते हैं, मद्रास हाई कोर्ट की वेबसाइट पर जा सकते हैं। और मद्रास हाई कोर्ट की वेबसाइट पर जाकर के आप पूरी तरीके से ये ऑफिशियल वेबसाइट्स दी गई हैं, यहां पर जाकर के अपने फॉर्म को भर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो कौन कौन लोग एलिजिबल है फॉर्म को भरने के लिए, ये यहां पर बताया गया है। तो वो सारे कैंडिडेट्स जो कि अभी 1 जनवरी 2024 1 जनवरी तक जो है क्या 1 जनवरी तक पूरी तरीके से 30 साल के नहीं हुए हैं, मतलब लेस देन 30 इयर्स अगर आपकी एज है तो आप इस फॉर्म को पूरी तरीके से क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। इसी के साथ साथ आप जो है सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए। ये सारी चीजें आपको यहां पर बताई गई हैं। और अगर हम बात करें आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की तो यहां पर आपको क्लियरली मेंशन किया गया है कि अगर आपने जो है क्या आप लॉ ग्रेजुएट है तो आपका जो है आपने 10th किया हो, 12th किया हो, उसके बाद आपने ग्रेजुएशन की डिग्री ली हो और उसके बाद आपने 3 इयर्स कोर्स एलएलबी की डिग्री ले रखी है, तो आपके पास अगर ये डिग्री है तो आप पूरी तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। इसी के पास बीए एलएलबी वालों के लिए यहां पर बताया गया है कि 10th के बाद आपने 12th किया है और उसके बाद आपने बीए एलएलबी या फिर एलएलबी 5 ईयर कोर्स को कंप्लीट किया है तो आप पूरी तरीके से इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और वो सारे स्टूडेंट जिनका कॉलेज बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा रिकॉग्नाइज है और वो एज अ एडवोकेट अपने आप को एनरोल कराने के लिए पूरी तरीके से जो है एलिजिबल है, वो यहां पर इस फॉर्म को पूरी तरीके से भर सकते हैं। इसी के साथ साथ यहां पर आपको बताया गया है कि ओनली कैंडिडेट हु हैव पास्ड all their examination with the duration of their course are eligible to apply। मतलब अगर आपने एलएलबी किया है
और एलएलबी आपने अगर 3 साल का एलएलबी होता है और 3 साल में ही आपने पास किया है, आपकी कोई ईयर बैक नहीं लगी है, 3 साल से ज्यादा नहीं किया है, और 5 ईयर कोर्स बी एलएलबी किया है, ठीक है, तो यहां पर आपने इसको सिर्फ और सिर्फ 5 साल में ही कंप्लीट कर लिया है, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ऐसा नहीं हो कि आपकी ईयर बैक लगी और 1 साल ज्यादा आपने एक्स्ट्रा पढ़ाई की हो तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। इसी के साथ साथ यहां पर आपको बताया गया है बाकी सारी चीजों के रिस्पेक्ट में। इसके बाद आप अगर नीचे आएंगे तो यहां पर आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात की गई है। तो यहां पर लिखा गया है सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी पोस्टेड आइदर इन द प्रिंसिपल सीट ऑफ मद्रास हाई कोर्ट एट मदुरई बेंच ऑफ मद्रास हाई कोर्ट। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या बताया, यहां पर आपकी 2 जगह पोस्टिंग रह सकती है, मद्रास हाई कोर्ट में भी, या फिर जो उनकी प्रिंसिपल बेंच है मद्रास हाई कोर्ट की मदुरई में, उसमें भी आपकी पोस्टिंग रह सकती है। नेचर ऑफ वर्क की बात करें तो यहां पर आपको जो है लॉ क्लर्क की पोस्ट के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है, और यहां पर आपको क्या क्या काम करने होंगे, क्या क्या आपकी ड्यूटीज है, तो यहां पर देखेंगे प्रिपेयरिंग ब्रीफ समरी ऑफ अ फ्रेश एडमिशन मैटर के जितने भी नए केसेस आएंगे उनकी आपको ब्रीफ समरी रेडी करके रखनी होगी। इसी के साथ साथ यहां पर प्रिपेयरिंग सिनॉप्सिस ऑफ अ रेगुलर हियरिंग मैटर के सिनॉप्सिस, फिर सिटिंग इन द कोर्ट ड्यूरिंग द हियर ऑफ रेगुलर मैटर, नोटिंग डाउन ऑल आर्गुमेंट्स, ठीक है, कैरिंग आउट ऑफ रिसर्च वर्क, असिस्टेंट ऑफ जजेस इन प्रिपेयरिंग द स्पीच एंड एकेडमिक पेपर। इसके बाद प्रिपेयरिंग हेड नोट्स ऑफ द जजमेंट ऑथराइज्ड बाय द जजेस इफ रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ये सारे काम आपको जो है जजेस के साथ में बैठकर करने होंगे, और आपको यहाँ पर डायरेक्टली हाई कोर्ट के जजेस के साथ में काम करने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो आपके लिए फ्रेशर्स के लिए बहुत ही अच्छी पोस्ट है, ये एक्सपीरियंस आपको भविष्य में बहुत ज्यादा काम आने वाला है। तो आप में से जितने भी लोग एलिजिबल हैं इस पोस्ट को पूरी तरीके से भरना मत भूलिएगा। फिर अगर हम बात करें कि आपको डिस्क्वालीफाई किस किस पे किया जा सकता है, आप काम नहीं करोगे, डिसिप्लिन से बाहर रहोगे, या फिर जो भी वर्क आपको दिया गया है आप रूल्स को वायलेट करोगे, तो आपको पूरी तरीके से क्या किया जाएगा, पूरी तरीके से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। नाउ द इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहने वाला है, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो यहां पर आपको बताया गया है जितने भी कैंडिडेट पूरी तरीके से फॉर्म्स को अप्लाई करेंगे, द एलिजिबल कैंडिडेट विल हैव टू अपीयर फॉर द वॉइस वाइवा प्रिंसिपल सीट एट चेन्नई एंड मदुरई बेंच ऑफ द मद्रास हाई कोर्ट। ठीक है, तो आपको यहां पर क्या करना है, आपको यहां पर पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू के बेसिस पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। द कमिटी में डिसाइडेड एट सच ओन डिस्क्रिशन टू होल्ड अ स्क्रीनिंग टेस्ट, और कमिटी को अगर ऐसा लगता है कि ज्यादा लोगों के एप्लीकेशंस आए हैं तो वो स्क्रीनिंग टेस्ट भी कंडक्ट करा सकती है, लेकिन बेसिकली आपका इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ आपका इंटरव्यू के बेसिस पर ही सिलेक्शन होगा। जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे उसका कोई भी जो है टीए डीए आपको नहीं दिया जाएगा। अगर हम बात करें रेम्युनरेशन की, सैलरी की, तो यहां पर आपको बताया गया है कि लॉ रिसर्च लॉ असिस्टेंट की वैकेंसी पर अब अगर जो आप जो है सेलेक्ट होते हैं तो आपकी सैलरी पूरी तरीके से 30,000 पर मंथ रहने वाली है। कितनी, 30,000 रुपए महीने आपकी इसमें सैलरी रहने वाली है। रिसर्च लॉ असिस्टेंट की बात करें तो यहां पर आपको बताया गया है कि आपको और कोई बेनिफिट्स ऑफ पर्क नहीं मिलेंगे। फिर इसके बाद आपको इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट के किस तरीके से आप फॉर्म को भरेंगे, आपके जो है जनरल इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं। फिर आपको जो है क्या करना है, आपको यहां पर जो है इस फॉर्म को पूरी तरीके से भर देना है। ठीक है, द ड्यूली फिल्ड इन द एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड थ्रू द रजिस्टर पोस्ट विद द एक्नॉलेजमेंट ड्यू विद द सब्सक्राइब सुपर subscribed on the envelope as application for the post of research law assistant of the honorable judges and address registrar general the high court of madras 600104 on or before 11th by 22nd of November। ठीक है, 22 नवंबर से पहले, 22 नवंबर 2024 से पहले आपको अपने जो है क्या कर देना है, आपको अपने इस फॉर्म को डॉक्यूमेंट अटैच करने के बाद पूरी तरीके से दिए गए इस एड्रेस पर भेज देना है। इसके साथ अगर हम बात करें आपके इसके एप्लीकेशन फॉर्म की, तो आपको इस पूरे एप्लीकेशन फॉर्म को आपको क्या करना है, 22 नवंबर 2024 में आपको सॉफ्ट कॉपी इस ईमेल एड्रेस पर भी भेजनी होगी। क्लियर, ये सारी चीजें आपको बताई गई हैं। द कैंडिडेट शुड सबमिट द एप्लीकेशन बाय 2 मींस। ठीक है, आप जो है ऑनलाइन ईमेल माध्यम से भी जो है क्या कर सकते हो, आप 22/11/2024 से पहले फॉर्म सबमिट कर सकते हो, एंड थ्रू दी पोस्ट और बिफोर 22/11/2024 ओमिशन ऑफ एनी मेंशन विल लीड टू रिजेक्ट फॉर दी एप्लीकेशन। ठीक है, तो यहां पर क्या बोला गया, यहां पर यह बोला गया है कि इन दोनों माध्यम के अलावा आपका फॉर्म किसी भी तीसरे माध्यम से एंटरटेन नहीं किया जाएगा। क्लियर है,
ठीक है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर बता दी गई हैं। और अगर आप बात करेंगे इन सारी चीजों की, तो यहाँ पर जो है ये सारी इंफॉर्मेशन जो इससे रिलेटेड है वो मैंने आपको दे दी है। फ्रेशर्स के लिए अच्छी वैकेंसी है, तो जो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं वो भी इसमें जा सकते हैं और इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपको ऐसी लोकल लैंग्वेज की कोई भी जो है मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं मांगी गई है, क्योंकि हाईकोर्ट की प्रोसीडिंग्स आपकी इंग्लिश में होती हैं। तो अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप लॉ फ्रेशर है तो इस पोस्ट के लिए जा सकते हैं और अपने एक्सपीरियंस को ले सकते हैं और अपने जो है इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर। अब यहां पर अगर आप इस फॉर्म को मुझसे लेना चाहते हैं, इस फॉर्म के रिस्पेक्ट में आपको कोई भी जानकारी चाहिए, @अपूर्व शर्मा ऑफिशियल ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं और मुझसे ये वैकेंसीज के नोटिफिकेशन को लिया जा सकता है। इससे रिलेटेड कोई सवाल है तो @अपूर्व शर्मा 252 ये मेरा इंस्टा अकाउंट है, यहां पर मुझे जो है मैसेज करके कुछ भी पूछा जा सकता है। और अगर आप जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो स्टडी IQ जुडिशरी का जो आपका फाउंडेशन बैच है, नीव फाउंडेशन बैच, इसकी क्लासेस अब स्टार्ट होने में 2 दिन बचे हैं। मंडे से इसकी क्लासेस जो है स्टार्ट हो रही हैं और आपको इसमें पूरी प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की तैयारी कराई जाएगी। आप इस बैच में एनरोल करना चाहते हैं तो एनरोल करते समय आपको ये जो है कोड याद रखना है। APU के कोड से आपको मिलता है मैक्सिमम डिस्काउंट, और जब आप APU के कोड से मैक्सिमम डिस्काउंट को अवेल करते हैं तो ये बैच आपको मात्र 29,999 में पूरे 42 मंथ की वैलिडिटी के साथ दिया जा रहा है। तो फ्रेशर्स के लिए और जो है आपके लॉ ग्रेजुएट्स के लिए ये पूरा जो है रामबाण है, जिसमें मेंस के प्रोस्पेक्टिव से आपको कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी कराई जाती है। आप इस बैच में भी एनरोल कर सकते हैं। इससे रिलेटेड भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे मेरे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर कनेक्ट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो जो है लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको ऑल ओवर इंडिया जितने भी लीगल फील्ड के नोटिफिकेशन आते हैं उसकी वीडियो बनाकर मैं स्टडी IQ के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपको बताता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर